दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे इस पिक्चर की जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों समझेंगे इस पिक्चर का मतलब क्या है और सीखेंगे इससे कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ लाइफ प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये मैंने रे डालियो की बुक प्रिंसिपल्स में से ली है। दोस्तों इसमें ऑथर कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उस कुछ पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को एक मशीन की तरह समझिए जिसके अंदर एक और मशीन काम कर रही है। तो मशीन के अंदर एक और मशीन काम कर रही है जिसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट पाने के लिए। मतलब आपको जिस तरह के रिज़ल्ट चाहिए, जिस तरह की भी नतीजे चाहिए, जिस तरह की भी आउटपुट चाहिए, आप उस तरह से आप इस मशीन को सेट कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा कहीं पे अगर कोई मशीन चलती है तो वो कोई ना कोई उसके ऊपर मैकेनिक रहता है, कोई उसके इंजीनियर रहता है, सुपरवाइज़र रहता है जो उसकी देख रेख करता है कि वो कैसे रिज़ल्ट दे रही है। तो अपने आप को आप एक सुपरवाइज़र की तरह समझिए जो एक मशीन को देख रहा है। ठीक है दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों जब भी ये मशीन को अब आपको आउटपुट देगी, कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगी, तो उस रिज़ल्ट को आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको जो चाहिए था आपको वही मिल रहा है। मान लीजिए आपको चाहिए था कि मैं बॉडी बिल्डिंग जैसे कर रहा हूँ तो मैं वेट लिफ्ट करूँ 65 केजी, 75 केजी। ठीक है, तो मैं इतना वेट लिफ्ट करूँ, मगर आपको उतना आप उठा नहीं पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो चाह रहे हो रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट आपको मशीन डिलीवर नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो आपका सही नहीं है। इनपुट सही नहीं होगा तो आउटपुट बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों आप उस मशीन की सेटिंग करके आउटपुट अपने हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों तीसरे पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि आपको फ़र्क करना आना चाहिए एक डिज़ाइनर में और एक लेबरर में। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, ऑथर इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझना चाहिए कि आप अपनी मशीन के डिज़ाइनर भी हैं, मतलब उसके आप इंजीनियर भी हैं, सुपरवाइज़र भी हैं, और आप उस मशीन में लेबरर भी हैं। तो आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको इसमें फ़र्क करना आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लेबर ही करते रहो और डिज़ाइन अपना किसी और के हाथ में दे दो, कंट्रोल अपनी लाइफ का किसी और के हाथ में दे दो। बहुत सारे लोगों ने दिया होता है, आप जानते ही हैं। तो आपको फ़र्क करना आना चाहिए एज अ डिज़ाइनर एंड एज अ लेबरर। दोस्तों अगले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि जो सफल लोग होते हैं वो अपने आप से ऊपर उठकर खुद को देख सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों कि अपने आप से ऊपर उठकर आप खुद की ही कमज़ोरी को देख पाएँ। दोस्तों जब आपको पता चल जाता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। जब अपने आप से आप उठकर देखोगे तो आपको कई कुछ पता चलेगा कि मेरे में ये वीकनेस है, मेरे में वो वीकनेस है, मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ, ये चीज़ पूरी अच्छी तरह से कर नहीं पाता। तो निराश होने की चाहिए जगह आपको खुश होना चाहिए कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरी वीकनेस है क्या, और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी ताकत में कन्वर्ट कर सकते हो सफलता के लिए। दोस्तों जब भी आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं। ऑथर कहते हैं कि आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आपके 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुन सकते हो। पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप उनको मानने से इनकार कर दो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि मानते नहीं कि ना भाई मेरी तो ये कमज़ोरी है ही नहीं, ये आपको दिख रही है पर मेरी तो नहीं है। आप ये चीज़ कर सकते हो। या आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो और उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी ताकत में बदल सकते हो। या आपको उनको एक्सेप्ट करके उन कंप्लेंट्स को आप कोई बाईपास ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई मैं इन अपनी वीकनेस को, इस कमज़ोरी को बिना ठीक किए इसके पास से कैसे निकल जाऊं जहां मुझे जाना चाहिए। और चौथी चीज़ दोस्तों आपके पास है कि आप अपने गोल्स चेंज कर सकते हो। सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी कमज़ोरी है, मैं नहीं कर सकता, तो अपने गोल चेंज कर लीजिए। और दोस्तों अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। दोस्तों आप एक और कमी भी
एक और माफ़ कीजिएगा, आप एक और काम भी कर सकते हैं। जिस एरिया में आप वीक हो, उसमें आप उस इंसान से हेल्प लीजिए जो उस एरिया में सफल है। मान लीजिए आपको बॉडी बिल्डिंग सीखनी है, तो आप किससे सीखेंगे? उससे सीखेंगे जो मोटा है आदमी, सारा दिन जंक फूड खाता है, या उससे सीखेंगे जो एकदम फिट है, रिप्ड है, जिसने बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन के खेले हुए हैं, जीते हुए हैं। तो जिस एरिया में भी आपको प्रॉब्लम आए, आपको उस एरिया का जो भी एक्सपर्ट है, जो भी उस फील्ड के टॉप पे है, उससे आपको सीखना चाहिए। और ऐसे लोग मिल जाते हैं सिखाने के लिए। आप कई बार उनको फिज़िकली नहीं उनको अप्रोच कर सकते, पर डिजिटली उनके कोर्सेज हो सकते हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस हो सकते हैं, उनकी कोई बुक्स हो सकती हैं। तो किसी तरह से भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। अगर आपका दिमाग खुला होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। पर ऑथर कहते हैं कि जिस गोल के पीछे आप जा रहे हो, जिस गोल को आप पूरा करने की सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो, वो गोल आपकी नेचर के साथ लिंक ज़रूर करे। अगर आपका दिमाग खुला होगा तो आप उसको देख पाओगे कि हाँ भाई, ये मेरी नेचर के साथ, मेरे बिहेवियर के साथ ये लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो लिंक नहीं कर रहा है तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फिर आप उसमें से बोर हो जाओगे। वो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसमें आप बोर ना हो जाओ, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे बिहेवियर के साथ लिंक हो। अभी विराट कोहली है, वो धोनी नहीं बन सकते, और जो धोनी है वो विराट कोहली नहीं बन सकते। दोनों को अपनी नेचर का पता है। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरह बनना चाहे तो दोनों वो जो हैं वो भी गवा देंगे। इसलिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इस लास्ट पॉइंट में मैं ज़्यादा ज़ोर डालूँगा कि जो भी आप ज़िंदगी में डिसाइड करो, वो आपके नेचर के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।